नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संख्या 3.5 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संख्या 3.5। ये है प्रश्न संख्या 3.5। उसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित मान लेकर बहुपद 2x - 2x का घन धन 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या मान लेना है हमको, पहले प्रश्न में दिया गया x बराबर 3 लेना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या बहुपद दिया गया है, मतलब p ऑफ x क्या दिया गया है, ये है 2x - 2x का घन धन 7। ये इस तरीके से दिया गया है। अब हमको क्या रखना है, x बराबर 3 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए p ऑफ 3 मतलब x के जगह पे क्या रखा, 3 रखा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x है, x के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, माइनस 2 गुणे x के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 का घन धन ये हो जाएगा 7। अब इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 2 में 3 का गुणा किया तो 6 माइनस 2 गुणे ये हो जाएगा 3 का घन, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 27 धन 7। अब यहाँ पे इसको हल करो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 27 दूना 54 और यहाँ पे धन 7। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, 6 माइनस 54 मतलब यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये तो घटाएंगे, तो 54 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। और यहाँ पे देखोगे बड़ा वाला संख्या कौन सा 54 है, तो 54 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा धन 7। अब यहाँ पे माइनस 48 धन 7 कितना होता है, तो यहाँ पे देखोगे एक प्लस एक माइनस है, तो घटाएंगे तो 48 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। और यहाँ पे बड़ा वाला क्या है 48 है, 48 का चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 41। तो हम लोग यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे p ऑफ 3 बराबर माइनस 41। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ x बराबर 2x - 2x का घन धन 7। ये हमको क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है, बहुपद दिया गया है, तो हमको क्या रखना है, x के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है ना। तो यहाँ पे देखोगे इसलिए क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 हो जाएगा, मतलब x के जगह पे क्या रखा, -1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे x के जगह पे क्या -1, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, माइनस 2x का घन है मतलब 2 गुणे x का घन का मतलब क्या हो गया, -1 का घन धन 7। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा, देखोगे 2 में -1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 गुणे -1 का घन कितना होता है, ये होता है -1 और यहाँ पे धन 7, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखोगे -2 में -1 का गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। देखोगे 2 1 कम 2 और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और ये हो जाएगा धन 7। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो कि एक -2 है +2 है, मतलब ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो -2 + 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 0 धन 7। तो 0 धन 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 7। तो कहने का क्या मतलब है, इसके उत्तर में लिखोगे p ऑफ -1 बराबर ये आ जाएगा 7। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, x बराबर 0, तो इसको भी वैसे करेंगे, p ऑफ x बराबर क्या दिया गया है, 2x - 2x का घन धन 7। ये इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए p ऑफ 0 हो जाएगा ना, x के जगह पे हमने क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 2x का घन है तो 2 गुणे 0 का घन धन 7। तो ये हो जाएगा 2 में 0 का गुणा किया तो 0 माइनस 2 गुणे 0 का घन 0 धन 7। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 में 0 का गुणा किया तो 0 धन 7। अब यहाँ पे देखोगे 0 में से 0 गया तो 0 ही आता है, तो 0 और 7 कितना होता है, ये हो जाएगा 7। इसका भी उत्तर आ जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 0 बराबर 7। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 1, p ऑफ 0
और p ऑफ -2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसी में हमको तीनों लगाना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया, p ऑफ x बराबर x का घन। तो हम लोगों को पहले क्या लगाना है, p ऑफ 1 लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p ऑफ 1 बराबर 1 का घन। तो ये हो जाएगा 1 का घन कितना होता है, 1 ही आता है। तो इसलिए p ऑफ 1 बराबर ये आ जाएगा 1। अब किसका निकालना है, p ऑफ 0 का निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले बहुपद लिखते हैं, p ऑफ x बराबर x का घन इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, p ऑफ x के जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो ये हो जाएगा 0 का घन। तो 0 का घन कितना होता है, 0 होता है। इसलिए p ऑफ 0 बराबर ये आ जाएगा 0। अब किसका निकालना है, p ऑफ -2 का निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले बहुपद लिखते हैं, p ऑफ x बराबर x का घन। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x की जगह पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का घन। तो -2 का घन कितना होता है, -8 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p ऑफ -2 बराबर -8। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया, देखोगे p ऑफ y बराबर y का वर्ग -2y धन 5। इसमें भी p ऑफ 1 रखना है, p ऑफ 0 रखना है, p ऑफ -2 रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले p ऑफ y लिखते हैं, क्या है, y का वर्ग -2y धन 5। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1। देखोगे यहाँ पे y के जगह पे 1 रखा, तो ये हो जाएगा y के जगह पे 1 का वर्ग हो जाएगा -2 गुणे y के जगह पे 1 धन 5 इस तरीके से आएगा। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 -2 1 कम 2 धन 5। तो ये हो जाएगा 1 में से 2 गया, -1 धन 5, -1 धन 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, p ऑफ 1 बराबर 4। अब हम लोग p ऑफ 0 का निकालते हैं। तो ये देखोगे p ऑफ y मतलब जो हमारे बहुपद दिया गया वो वही लिखेंगे, y का वर्ग -2y धन 5। तो ये हो जाएगा इसलिए p ऑफ 0 बराबर ये हो जाएगा, y के जगह पे 0 रखना है ना, तो 0 का स्क्वायर -2 गुणे 0 धन 5। तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग 0 -2 में 0 का गुणा किया तो 0 धन 5। 0 में से 0 गया, 0 धन 5, 0 धन 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p ऑफ 0 बराबर ये आ जाएगा 5। अब क्या रखना है, p ऑफ -2 रखना है। तो इसको भी वैसे लिखेंगे, p ऑफ y बराबर y का वर्ग -2y धन 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे क्या है, y की जगह पे -2 आ रहा है, तो y की जगह पे क्या रखोगे, -2 का वर्ग -2 गुणे y की जगह पे क्या रखना है, -2 धन ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, -2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब यहाँ पे देखोगे माइनस से माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 धन 5 इस तरीके से बनेगा। तो 4 4 8 धन 5 होगा, 8 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 13। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, p ऑफ -2 बराबर ये आ जाएगा 13। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, इसके ठीक नीचे ये वाला लिखना रहेगा और उसके ठीक नीचे ये वाला लिखना रहेगा। मतलब अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में भी वैसे ही दिया गया है, p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ -2 निकालना है। तो एक एक करते हैं। सबसे पहले हमारे बहुपद में क्या दिया गया है, p ऑफ x बराबर x का घाते 4 -2 x का वर्ग -x। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले p ऑफ 1 निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखा, 1 रखा, तो ये हो जाएगा 1 का घाते 4 -2 गुणे 1 का घाते 2 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखोगे x की जगह पे हमने क्या रखा है, 1 रखा है। एक क्या हो जाएगा, 1 का चौथा घात कितना होता है, 1 ही होता है, -2 गुणे 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा -1। तो ये हो जाएगा 1 -2 1 कम 2 -1। अब यहाँ पे देखते हैं, देखोगे 1 -2, 1 में से जब 2 जाएगा तो कितना होता है, -1 होता है। और ये वाला जो -1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ 1 बराबर ये आ जाएगा 2। अब क्या निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है। तो सबसे पहले बहुपद लिखते हैं, p ऑफ x बराबर x का घाते 4 -2 x का वर्ग माइनस यहाँ पे x।
तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पी ऑफ जीरो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी ऑफ जीरो बराबर ये हो जाएगा 0 का घाते 4 माइनस 2 गुणे 0 का वर्ग माइनस 0, ऐसे ही आएगा। तो हमने क्या किया, x की जगह पे 0 रखा है बस। तो 0 का चौथा घात कितना आता है, 0 ही आएगा, माइनस 2 गुणे ये हो जाएगा 0 का वर्ग 0 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 माइनस 2 में 0 का गुणा किया तो 0 माइनस 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे इसके उत्तर में क्या आएगा, P ऑफ 0 बराबर 0। दोस्तों अब हम लोग P ऑफ -2 निकालते हैं। तो यहाँ पे बहुपद लिखेंगे P ऑफ x बराबर क्या दिया गया है, x का घाते 4 माइनस 2x का वर्ग माइनस x। तो यहाँ पे देखोगे P ऑफ -2 निकालना रहेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखोगे x की जगह पे -2 रखा है, तो ये हो जाएगा x का घाते 4 दिया है ना, ये हो जाएगा -2 का घाते 4 माइनस 2 गुणे x का वर्ग क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग। यहाँ पे माइनस है और ये जो है x की जगह पे -2। तो कहने का क्या मतलब, देखोगे ये जैसे -2 है ऐसे यहाँ पे ये माइनस जो है बहुपद का है और x की जगह पे -2 ये रखा गया है। ये देखोगे -2 का चौथा घात क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 गुणे ये हो जाएगा -2 का वर्ग, -2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस, और ये देखोगे ये माइनस माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 16 माइनस 2 चौक 8 धन 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 16 में से 8 गया 8 धन 2, 8 धन 2 कितना होता है 10 होता है। तो कहने का क्या मतलब है, P ऑफ -2 आ जाएगा 10। तो इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, P ऑफ 1 बराबर -2, P ऑफ 0 बराबर 0 और P ऑफ -2 बराबर 10। तो कहने का क्या मतलब है, इसको एक के नीचे एक आप लोगों को लिखना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, यदि बहुपद m का घन धन 2m धन a का मान m बराबर 2 रखने पर 12 आता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो कि क्या बोला गया है, m बराबर 2 रखने पर मान क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ m लिखेंगे। P ऑफ m में क्या आ जाएगा, m का घन धन 2m धन a, इस तरीके से बनेगा। अब क्या बोला गया, m बराबर 2 रखना है का मतलब क्या हो गया, P ऑफ 2 ऐसे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m का घन का मतलब क्या हो गया, 2 का घन धन ये जगह 2m मतलब 2 गुणे m का मान रखना है 2 धन a का मान हमको निकालना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, m बराबर 2 रखने पर 12 आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 12। देखोगे P ऑफ 2 का मान कितना दिया गया, 12 दिया है, और ये हो जाएगा 2 का घन 8 धन 4 धन a, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 बराबर 8 4 12 धन a। तो यहाँ पे देखोगे प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 12 बराबर a। तो ये हो जाएगा 0 बराबर a, इसलिए इसके उत्तर में आएगा a बराबर 0। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे a का मान 0 है, ऐसा आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, m बराबर 2 रखने पर 12 आता है, इसका मतलब क्या हो गया, P ऑफ 2 का मान जो होता है वो कितना है, 12 दिया गया है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में भी ऐसे ही करना है। यदि बहुपद m x का वर्ग -2x धन 3 के लिए P ऑफ -1 बराबर 7 हो तो m का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ x देखोगे यहाँ पे है, तो P ऑफ x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, m x का वर्ग -2x धन 3, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमको क्या रखना है, P ऑफ -1 रखना है, इसलिए P ऑफ -1 यहाँ पे देखोगे x के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, और m वैसे का वैसे ही रहेगा, m गुणे ये हो जाएगा -1 का वर्ग -2 गुणे x है तो 2 गुणे -1 हो जाएगा धन 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखोगे P ऑफ -1 में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 7, ये हो जाएगा 7 बराबर m गुणे -1 का वर्ग 1 माइनस यहाँ पे है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 1 कम 2 धन 3।
इस तरीके से आएगा तो ये हो जाएगा 7 बराबर यम में 1 का गुणा किया तो यम धन 3 और 2 ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखोगे धन 5 है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 7 - 5 बराबर यम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 बराबर यम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यम बराबर 2। तो कहने का क्या मतलब है, यम का मान तो आ गया हमारा यम बराबर 2, यही तो पूछा है, यम का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखोगे यम का मान 2 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग थोड़ा धीरे धीरे इसको करेंगे तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे शेषफल का प्रमेय लगा करके इसका हल निकालना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, x का वर्ग -7x धन 9 और दूसरा बहुपद दिया गया है x + 1। तो क्या बोला गया, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर। तो हम लोग पहले भाग के फॉर्म में लिखते हैं x का वर्ग -7x धन 9, इसको हमको भाग देना है x + 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास भाजक क्या आ जाएगा, भाजक में दिया गया है x + 1, इसकी विपरीत संख्या क्या होगी, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास बहुपद क्या है, तो ये हो जाएगा P ऑफ x बराबर क्या है, पहला बहुपद x का वर्ग -7x धन 9 और भाजक से हमको x बराबर क्या मिल गया है, -1 मिला है। तो ये हो जाएगा P ऑफ -1। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, -1 कहाँ पे रखना है, x की जगह पे रखना है। ये हो जाएगा -1 का वर्ग -7 गुणे x है ना, तो x का मान है -1 धन 9, इस तरीके से बनेगा। तो -1 का वर्ग कितना आएगा, 1, और यहाँ पे देखोगे माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 7 × 1 = 7 धन 9। तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 8 9 17। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 17। तो इसके उत्तर में लिखोगे हमारा शेषफल बराबर कितना आया है, ये आया है 17। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 2x का घन -2x का वर्ग धन ax - a में x - a का भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x का घन -2x का वर्ग धन ax - a, ये पहले बहुपद में दूसरा बहुपद का भाग देना है, मतलब x - a का भाग देना है। तो हमारे पास भाजक कितना दिया गया है, हमारे पास से भाजक बराबर x - a दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे x बराबर क्या लेंगे, -a का उल्टा क्या होगा, a होगा। मतलब x बराबर a जो है इसमें रखेंगे। तो हम लोग किस में रखेंगे, पहला बहुपद लेते हैं। तो ये हो जाएगा p ऑफ x बराबर ये हो जाएगा 2x का घन -2x का वर्ग धन ax - a, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे मान रखते हैं x बराबर a, तो ये हो जाएगा p ऑफ a, इस तरीके से आएगा ना। ये हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे देखोगे x का घन है तो ये क्या हो जाएगा, a का घन हो जाएगा -2 गुणे x का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा धन ये हो जाएगा a गुणे x के जगह पे क्या रखना है, a ही रखना है -a, इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा 2a का घन -2a का वर्ग धन, यहाँ पे देखोगे a में a का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग -a हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे भी a का वर्ग है, यहाँ पे a का वर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा, -2a का वर्ग, यहाँ पे 1 a का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, -2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 a का वर्ग हो जाएगा। और ये वैसे ही आ जाएगा 2a का घन, और यहाँ पे -a हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का घन -a का वर्ग -a। तो इसके उत्तर के शेषफल में आएगा क्या आएगा, 2a का घन -a का वर्ग -a, ये इसका शेषफल बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे इसको हम लोगों ने क्या माना है, जहां पे कुछ नहीं रहता तो वहां पे 1 रहता है। तो -2 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -1, a का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया है।
सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 54m का घन धन 18m का वर्ग माइनस 27m धन 5 में हमको m-3 का भाग देना। तो यही चीज लिखते हैं, 54m का घन धन 18m वर्ग माइनस 27m धन 5 में हमको भाग देना है m-3 से। तो सबसे पहले हम लोग हमारे पास क्या है, भाजक है। भाजक क्या है, m-3 है। तो यहाँ पे देखोगे m बराबर -3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब हमको m बराबर 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ m बराबर क्या दिया गया, बहुपद हमारे पास 54m का घन धन 18m का वर्ग माइनस 27m धन 5 इस तरीके से दिया गया है। तो ये हो जाएगा P ऑफ 3। m की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो P ऑफ 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 54 गुणे m का घन का मतलब क्या हो गया, 3 का घन धन ये हो जाएगा 18 गुणे m का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस 27 गुणे ये हो जाएगा 3 धन 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 गुणे 3 का घन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। देखो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 धन ये हो जाएगा 18 गुणे 3 का वर्ग कितना होता है 9 माइनस 27 3 81 धन 5। अब यहाँ पे इसका गुणा करते हैं। देखोगे 54 में 27 का गुणा कर दो, 54 में 27 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 पचे 35, 35 2 37 गुणे 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब इसको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 7 15 हासिल 1 3 1 4 और यहाँ पे आएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1458 धन 18 नवा ये होता है 162 माइनस 81 धन 5। तो माइनस माइनस वाला एक साइड में लिख लो, यहाँ पे मैं माइनस 81 लिख लेता हूँ, बाकी सब तो प्लस वाला है। अब प्लस वाले को सबको जोड़ दो, 1458 है उसमें 162 और 5 जितना भी प्लस वाला इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 2 10, 10 5 15 हासिल 1, 6 5 11 1 12 हासिल 1, 4 1 5 1 6 ये हो जाएगा 1625। ये कितना हो जाएगा 1625 माइनस 81। अब 1625 में से 81 को घटाओ, यहाँ पे देखोगे 5 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आया 12, 12 में से 8 गया 4 और ये हो जाएगा 15। तो इसका उत्तर कितना आएगा 1544। तो इसके उत्तर में लिखोगे शेषफल बराबर 1544, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, बहुपद y का घन माइनस 5y का वर्ग धन 7y धन m को y धन 2 से भाग देने पर शेषफल 50 आता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी वैसे ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, पहले सवाल बनाते हैं, y का घन माइनस 5y का वर्ग धन 7y धन m को भाग देना है y धन 2 से, इस तरीके से बनेगा। तो ये देखोगे यही तो भाजक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक बराबर y धन 2 दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या पकड़ेंगे, y बराबर -2 पकड़ेंगे ना, तभी तो इसको भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा, बहुपद पहला वाला y का घन माइनस 5y का वर्ग धन 7y धन m। तो ये बनेगा, y की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है। ये हो जाएगा y बराबर -2 रखिए, हो जाएगा -2 का घन माइनस 5 गुणे y का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे -2 का वर्ग धन 7 गुणे y है तो 7 गुणे -2 धन m। और हमको क्या बोला गया, शेषफल कितना आता है, 50 आता है। तो यहाँ पे P ऑफ -2 का मान कितना हमको दिया गया है, 50। तो चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, P ऑफ -2 का मान जो है 50, ये हमको यहाँ पे दिया गया है, दिया है। तो ये हो जाएगा -2 का घन, -2 का घन कितना होता है, -8 माइनस 5 गुणे -2 का वर्ग, ये हो जाएगा 4। अभी आप देखोगे 1 प्लस 1 माइनस का गुणा हो रहा है तो -7 दूनी 14
धन यम, इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा 50 बराबर -8। अभी आप देखोगे इसका पहले गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 -20 -14 धन यम। तो ये हो जाएगा 50 बराबर, अभी आप देखोगे -8 -20 कितना होता है, -28 होता है, जुड़ जाता है। अब -28 और -14, -28 -14 कितना हो जाएगा, -42 होगा धन यम। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 50 वैसे का वैसे ही लिखो। अभी देखो -42 है ना, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, +42 हो जाएगा, और यहाँ पे यम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 92 बराबर यम। तो ये हो गया यम बराबर 92। यही तो पूछा है ना, हमको यम का मान ज्ञात करो। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, इसके उत्तर में आएगा यम का मान 92 है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो हमको दिया गया कि शेषफल 50 आता है, तो वही 50 को हम लोग P ऑफ -2 का मान में रख करके तब हम लोग इसको धीरे धीरे करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, गुणनखंड का उपयोग करके x धन 3 यह बहुपद x का वर्ग धन 2x - 3 का गुणनखंड है क्या, निश्चित कीजिए। तो हम लोगों ने सीखा था कि गुणनखंड निकालने के लिए जब उसका शेषफल 0 आ जाएगा तो ही वो गुणनखंड होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो कहने का क्या मतलब है, इसका गुणनखंड निकालने के लिए इसका शेषफल जो है वो 0 होना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, P ऑफ x बराबर ये हो जाएगा x का वर्ग धन 2x - 3। तो हमारे पास भाजक में क्या दिया गया है, भाजक में दिया गया है x धन 3। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x बराबर -3 लेंगे तभी तो आएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, P ऑफ x बराबर x का वर्ग धन 2x - 3 इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ ये हो जाएगा -3। देखो ये x की जगह पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे तो हो जाएगा -3 का वर्ग धन 2 गुणे x का मान हो जाएगा -3 ऐसा आएगा। यहाँ पे देखोगे ये x की जगह पे -3 आया और ये -3 था तो यहाँ पे -3 आया। तो -3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब यहाँ पे देखोगे धन 2 गुणे -3 है ना, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस में आएगा और 2 3 6 और ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 -3, 3 में से 3 गया 0। जब ये 0 आ गया, इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं x धन 3 यह बहुपद x का वर्ग धन 2x - 3 का गुणनखंड है। तो इसके उत्तर में आएगा क्या आएगा, x धन 3 यह बहुपद, क्या दिया गया है, बहुपद x का वर्ग धन 2x - 3 का गुणनखंड है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।